हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर फाउंडेशन सेंटर में। आज हम सामाजिक विज्ञान के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे, जो कि बहुविकल्पी हैं, जो हर बार पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज हम उन सब के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी कपास उगाने के लिए आदर्श है। पता इसमें मिट्टी कौन सी मिट्टी है जो क्या है कपास उगाने के लिए सबसे मुख्य है, सबसे इम्पोर्टेंट है, एक अच्छी मिट्टी मानी जाती है। बताइए, रेगुर मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, रेगिस्तानी मिट्टी या पहाड़ी मिट्टी, किसमें कपास की सबसे उच्चतम अच्छी खेती होती है? बता दीजिए आप सभी लोग, फटाफट जवाब दीजिए। देखिए, इसमें जो रेगुर मिट्टी है, रेगुर मिट्टी जिसे काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, कपास की खेती अच्छी होती है। इसमें कपास की खेती, मोटे अनाजों की खेती, तिलहन की खेती, सूरजमुखी और सब्जियां वगैरह इसमें क्या होती है, अच्छी उगती हैं। तो इसमें रेगुर मिट्टी में क्या होता है, कपास की एक अच्छी खेती होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? बताइए, मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? अनाच्छादन, ग्रेडेशन, अपक्षय या कटाव? बताइए, मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? अनाच्छादन की बात करें कि अनाच्छादन क्या होता है, तो अनाच्छादन जो होता है ये पहाड़ों और चट्टानों का जो क्षरण होता है, कटाव होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अनाच्छादन बोलते हैं। ग्रेडेशन की बात करें तो ग्रेडेशन क्या है, तो जो भूमि क्या होती है, भूमि की जो सतह सतह होती है वो क्या होती है, जब वो समतल बनती है किसी कटाव द्वारा तो क्या होता है, उसे ग्रेडेशन बोलते हैं। अपक्षय क्या होता है, चट्टानों का अपने ही जगह पर टूट जाना अपक्षय होता है, ठीक है। और कटाव क्या होता है, मिट्टी के कटाव, जैसे कि जल के द्वारा किनारे की मिट्टी क्या होती है, काट दी जाती है, वो कटाव होता है। तो मिट्टी का निर्माण की सबसे प्रमुख प्रक्रिया कौन सी है? बताइए, मिट्टी निर्माण की सबसे प्रमुख प्रक्रिया क्या है? तो अपक्षय है। क्या है? अपक्षय होता है। मिट्टी के निर्माण की सबसे प्रमुख जो प्रक्रिया है वो क्या होता है, अपक्षय होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए बिना खेती के छोड़ी गई भूमि कहलाती है। एक या एक से कम वर्ष के लिए, ठीक है, मतलब कुछ टाइम के लिए हम यदि खेती करना छोड़ते हैं तो उस भूमि को क्या कहेंगे? कृषि योग्य बंजर भूमि, वर्तमान परत भूमि, बंजर भूमि या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए आप सभी लोग, फटाफट जवाब दीजिए, क्या कहेंगे? देखिए, जो एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए बिना खेती के छोड़ी गई भूमि होती है उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे जो बोला जाता है वो होता है वर्तमान परती भूमि होता है। क्या होता है? वर्तमान परती भूमि के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हर किसी की जरूरत के लिए पर्याप्त है लेकिन हर किसी की जरूरत के लिए पर्याप्त है लेकिन किसी के लालच के लिए नहीं। यह किसने कहा था? यह किसने कहा था कि हर किसी की जरूरत के लिए पर्याप्त है लेकिन किसी के लालच के लिए नहीं? यह किसने कहा था? यह कथन किसने कहा था? बताइए आप सभी लोग। तो यह कहने वाले कौन थे? M.K. गांधी। कौन थे? M.K. गांधी थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जिन संसाधनों का सर्वेक्षण किया गया, जिन संसाधनों का सर्वेक्षण किया गया है और उसके उपयोग के लिए उनकी मात्रा और गुणवत्ता निर्धारित की गई है, उन्हें के रूप में जाना जाता है? उसे किस रूप में जाना जाता है, यानी उसे क्या कहा जाता है? बताइए आप सभी लोग। जिन संसाधनों का सर्वेक्षण किया गया है और उसके उपयोग के लिए उनकी मात्रा और गुणवत्ता क्या है, निर्धारित की गई है, उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें क्या कहेंगे? बताइए आप सभी लोग। देखिए, ऐसे संसाधनों को क्या कहा जाता है, तो ऐसे संसाधनों को विकसित संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? विकसित संसाधन कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए आप सभी लोग।
अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होते हैं वो क्या होता है, संसाधन जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा विनियमित है, या फिर संसाधन जो क्षेत्रीय जल के से परे है, संसाधन जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाए जाते हैं, या संसाधन जो अभी तक विकसित नहीं हुए हैं। अब बताइए अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कौन सा होता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की बात करें तो संसाधन जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा क्या क्या है विनियमित होते हैं, वो क्या होता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन से संबंधित है। क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन, पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। आप सभी लोग बताएंगे कि पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। बताइए आप सभी लोग फटाफट जवाब देंगे। पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन जो है वो रियो डी जेनेरियो में क्या किया गया था, आयोजित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की सबसे व्यापक राहत विशेषता है। बताइए भारत की सबसे व्यापक राहत विशेषता कौन सी है। भारत की सबसे व्यापक राहत विशेषता कौन सी है, आप सभी लोग जवाब देंगे। देखिए भारत की सबसे व्यापक राहत विशेषता की बात करें कि भारत की सबसे व्यापक राहत विशेषता कौन सी है, तो वो है आपकी मैदान। वो क्या है, मैदान। भारत की सबसे राहत व्यवस्था कौन सी है, मैदान है। क्या है, मैदान। भारत की सबसे राहत व्यवस्था की बात करें तो वो है आपका मैदान। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वे संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, वे संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, वे संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं किया जाता। बताइए वे संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं किया गया है। बताइए नवीनीकरण विकसित राष्ट्रीय संभावित, ऐसे संसाधन को क्या कहेंगे। बताइए वे संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं किया जाता, ऐसे संसाधन को क्या कहे जाएंगे। बताइए देखिए ऐसे संसाधन की बात करें तो ऐसे संसाधन को क्या कहा जाता है, तो संभावित संसाधन। क्या कहते हैं, संभावित संसाधन कहा जाता है। ऐसे संसाधनों को संभावित संसाधन कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संसाधन शब्द के बारे में सत्य है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन संसाधन शब्द के बारे में सत्य है। संसाधन के बारे में कहा गया कौन सा कथन सही है, आप बताएंगे। संसाधन प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं, वे मानवीय गतिविधियों से कार्य हैं, वे सभी चीज़ें जो क्या है प्रकृति में पाई जाती हैं, वे चीज़ें जिनका उपयोग हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नहीं किया सकता, ऐसे को संसाधन कहेंगे। बताइए आप सभी लोग बताइए संसाधन किसे कहेंगे। आप सभी लोग फटाफट जवाब देंगे, संसाधन किसे कहेंगे। देखिए संसाधन की बात करें, संसाधन किसे कहेंगे, तो वे मानवीय गतिविधियों के कार्य हैं। क्या है, वे मानवीय गतिविधियों के कार्य है, वे हमारे संसाधन हैं। ठीक है, चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि लाल मिट्टी का रंग होता है क्योंकि, लाल मिट्टी का रंग क्यों होता है। बताइए लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, आप सभी लोग बताएंगे। इसमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है, यह लौह यौगिकों से भरपूर है, यह ज्वालामुखी उत्पत्ति से प्राप्त हुआ है, इसमें पोटास प्रचुर मात्रा में होता है। बताइए लाल मिट्टी का रंग लाल होता है क्योंकि, देखिए लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, आप सभी लोग बताएंगे। देखिए लाल मिट्टी लाल होने का जो सबसे प्रमुख कारण है वो है यह लौह यौगिकों से क्या है भरपूर है, यह लौह यौगिकों से क्या होता है भरपूर होता है, इसलिए ये लाल होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ, तीव्र निच्छालन से बनी मिट्टी, तीव्र निच्छालन से बनी मिट्टी होती है। बताइए तीव्र निच्छालन से बनी मिट्टी क्या होती है।
देखिए तीव्र निक्षालन क्या होता है, मिट्टी में खनिज लवणों का जो जब हम क्या करते हैं खेतों में जब पानी की सिंचाई होती है तो उसमें कुछ जो क्या होते हैं जो भी लवण वगैरह होते हैं वो नीचे बैठते जाते हैं, उसे तीव्र निक्षालन कहते हैं। तीव्र निक्षालन से बनी मिट्टी क्या होती है बताइए, तीव्र निक्षालन से बनी मिट्टी है बताइए। तीव्र निक्षालन से बनी मिट्टी की बात करें तो लेटराइट मिट्टी क्या होती है, तीव्र निक्षालन से बनी मिट्टी होती है लेटराइट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है लौह अयस्क निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। लौह अयस्क निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। लौह अयस्क निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। लौह अयस्क, देखिए लौह अयस्क जो है इसमें से कौन सा संसाधन है, तो लौह अयस्क आपका गैर नवीकरणीय संसाधन है। लौह किस प्रकार का संसाधन है, तो गैर नवीकरणीय संसाधन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ज्वारीय ऊर्जा को निम्नलिखित में से किस प्रकार के संसाधन के अंतर्गत रखा जा सकता है बताइए। ज्वारीय ऊर्जा को निम्नलिखित में से किस प्रकार के संसाधन के अंतर्गत रखा जा सकता है बताइए। ज्वारीय ऊर्जा को किस प्रकार के संसाधन के अंतर्गत रखा जा सकता है। देखिए ज्वारीय की बात करें, ज्वारीय ऊर्जा को तो पुनः पूर्ति योग्य ज्वारीय ऊर्जा क्या होती है, ज्वारीय ऊर्जा जो होती है वो आपकी क्या होती है, जो भी ज्वार भाटा आती है उससे जो भी ऊर्जा क्या की जाती है, बनाई जाती है, जैसे कि विद्युत ऊर्जा। ठीक है, तो इस प्रकार के ऊर्जा ऐसे प्रकार के संसाधन को क्या कहते हैं, पुनः पूर्ति योग्य कहते हैं। क्या कहते हैं, पुनः पूर्ति योग्य कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है बताइए। कौन सा कारण है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का। ठीक है, भूमि निम्नीकरण की बात करें किसका कौन सा सबसे प्रमुख कारण है, इसका सबसे प्रमुख कारण है अति सिंचाई। क्या होती है, अति सिंचाई। अति सिंचाई है भूमि के निम्नीकरण का। अति सिंचाई का मतलब होता है कि संपूर्ण रूप से खेतों में क्या कर देना, सिंचाई कर देना, संपूर्ण रूप से खेतों में सिंचाई करना। ठीक है, अति सिंचाई होता है। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अति सिंचाई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में छत पर खेती की जाती है बताइए। निम्नलिखित में से किस राज्य में छत पर खेती की जाती है, बताइए आप सभी लोग। निम्नलिखित में से किस राज्य में छत पर खेती की जाती है। निम्नलिखित में से किस राज्य में छत पर खेती की जाती है। देखिए किस राज्य में छत पर खेती की जाती है, तो उत्तरांचल में। कहाँ, उत्तरांचल में छत पर खेती की जाती है। उत्तरांचल में छत पर खेती की जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। देखिए काली मिट्टी की बात करें कि काली मिट्टी जो होती है किस राज्य में पाई जाती है, तो जो काली मिट्टी है आपका वो गुजरात में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, गुजरात में। गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है, गुजरात में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका है राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार हमारी भूमि का कितना प्रतिशत भाग वन के अंतर्गत होना चाहिए। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार हमारी भूमि का कितना प्रतिशत भाग वन के अंतर्गत होना चाहिए बताइए। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार हमारी भूमि का कितना प्रतिशत भाग वन के अंतर्गत होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 33%। क्या होगा, 33% भाग होना चाहिए, 33%। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण में मौजूद वे सामग्री जिनमें मानव की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता है लेकिन मानव के पास उन तक पहुंचने के लिए उपयुक्त तकनीक नहीं है,
वह कहलाता है? बताइए। ऐसे संसाधन जो पर्यावरण में मौजूद हैं, जो मानव की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन मानव उन तक पहुंच नहीं सकता, उनके पास ऐसी तकनीकी नहीं है, तो ऐसे संसाधन को क्या कहा जाएगा? संभावित संसाधन, स्टॉक, विकसित संसाधन या रिजर्व? बताइए आप सभी लोग। तो ऐसे संसाधन को क्या कहेंगे? ऐसे संसाधन को हम कहेंगे स्टॉक। क्या कहेंगे? स्टॉक कहेंगे। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कुल क्षेत्रीय जल, भारत का क्षेत्रीय जल कितनी दूरी तक फैला हुआ है? भारत का क्षेत्रीय जल कितनी दूरी तक फैला हुआ है? भारत का क्षेत्रीय जल कितनी दूरी तक फैला हुआ है, आप सभी लोग बताएंगे। भारत का क्षेत्रीय जल, देखिए भारत के क्षेत्रीय जल की बात करें कितनी दूरी तक फैला हुआ है, तो जो भारत का क्षेत्रीय जल है वो 12 समुद्री मील 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है। 12 समुद्री मील 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वे संसाधन जिनके निर्माण में लंबा भूवैज्ञानिक समय लगता है कहलाते हैं? वे संसाधन जिनके निर्माण में लंबा भूवैज्ञानिक, यानी ऐसे संसाधन जिनको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ऐसे संसाधन को क्या कहेंगे? ऐसे संसाधन को क्या कहेंगे? तो ऐसे संसाधन को गैर नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैर नवीकरणीय संसाधन जिनके निर्माण में लंबा समय लगता है, उसे गैर नवीकरणीय संसाधन के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, वह भूमि जो 5 कृषि वर्षों से अधिक समय तक बिना खेती के छोड़ दी जाती है, वह भूमि जो 5 कृषि वर्षों से अधिक समय तक, यानी काफ़ी लंबे समय तक खेत बिना खेती के छोड़ दी जाती है, उसे क्या कहते हैं? बताइए। चारागाह भूमि, कृषि योग्य बंजर भूमि या बंजर भूमि, वर्तमान पर्वतीय भूमि, उसे क्या कहा जाएगा? देखिए जो 5 वर्षों से अधिक समय के लिए छोड़ दी जाती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कृषि योग्य बंजर भूमि कहा जाता है। और जो कम समय के लिए छोड़ दी जाती है वो होता है वर्तमान पर्वतीय भूमि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, एक कृषि वर्ष में एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र, माने एक कृषि वर्ष में एक से अधिक बार, जैसे 2 बार, एक साल में 2 बार फसल बो दी जाती है अलग अलग, ठीक है, तथा शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहलाता है, तथा शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहलाता है। अब उसे क्या कहेंगे हम, बताइए। शुद्ध बोया गया क्षेत्र, वन आवरण, बंजर भूमि या सकल फसल क्षेत्र। देखिए ऐसे भूमि जो साल में कई बार बो दी जाती है, ठीक है, और शुद्ध बोया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? तो उसका जो उसे कहेंगे वो होता है हमारा सकल फसल क्षेत्र। क्या होता है? सकल फसल क्षेत्र होता है, सकल फसल क्षेत्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, हमारे देश में कुल निम्नलिखित भूमि है, हमारे देश में कुल निम्नलिखित भूमि है, बताइए कितनी है? हमारे देश में कुल निम्नलिखित भूमि कितनी है, बताइए। हमारे देश में कुल निम्नलिखित भूमि की बात करें तो वो है आपका 130 मिलियन हेक्टेयर, 130 मिलियन हेक्टेयर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में खनन के कारण, निम्नलिखित में से किस राज्य में खनन के कारण गंभीर भूमि निम्नीकरण हुआ है? गंभीर भूमि निम्नीकरण हुआ है। निम्नलिखित में से किस राज्य में खनन के कारण गंभीर भूमि निम्नीकरण हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका झारखंड। क्या हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पंजाब हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भूमि क्षरण का प्रमुख कारण क्या है? भूमि क्षरण का प्रमुख कारण क्या है, आप सभी लोग बताएंगे। देखिए इस प्रमुख कारण जो है वो क्या है? अत्यधिक सिंचाई। क्या है?
अत्यधिक सिंचाई है। भूमि क्षरण का सबसे अधिक कारण जो है वो अत्यधिक सिंचाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तरीय भारत की सबसे आम मिट्टी कौन सी है। उत्तरीय भारत की सबसे आम मिट्टी कौन सी है बताइए आप सभी लोग। देखिए उत्तरीय भारत की सबसे आम मिट्टी की बात करें कि भारत के सबसे आम मिट्टी कौन सी है तो वो आपका हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी जो है ये उत्तरीय भारत की सबसे आम मिट्टी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि लाल मिट्टी अधिकतर पाई जाती है। अब लाल मिट्टी सबसे अधिकतम कहाँ पाई जाती है? जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों में, उत्तरी गंगा मैदान में, ढक्कन पठार के पूर्वी क्षेत्र भाग में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। आप सभी लोग बताइए। देखिए लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है तो लाल मिट्टी जो है वो दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी भागों में पाई जाती है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका लाल मिट्टी का रंग लाल होने का कारण है बताइए। लाल मिट्टी का रंग लाल होने का कारण है बताइए। लाल मिट्टी का रंग लाल होने का कारण क्या है आप सभी लोग बताएंगे। ठीक है, लाल मिट्टी का रंग लाल होने का जो कारण है उस उच्च मिट्टी सामग्री, उपमृदा में कंकर, अग्नि और रूपांतरित चट्टानों में लौह का प्रसार। ये बिल्कुल सही है आपका सी नंबर, सी वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, लाल होने का जो कारण होता है वो होता है अग्नि और रूपांतरित चट्टानों में लोहे का प्रसार। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मृदा निर्माण के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें से कौन सा है जो मृदा निर्माण के लिए महत्वपूर्ण नहीं है? राहत, मूल चट्टान, जलवायु, दिन की अवधि। बताइए आप सभी लोग कौन इसमें जरूरी है। देखिए राहत, मूल चट्टान, जलवायु, इन तीनों से हमें क्या होता है? मृदा का निर्माण होता है, लेकिन दिन की अवधि इसके लिए जरूरी नहीं है। दिन की अवधि जरूरी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है काली मिट्टी को यह भी कहा जाता है। और एक काली मिट्टी को यह भी कहा जाता है। अभी हम बताया है, ये शायद मैं पहले ही क्वेश्चन में बताया हूँ आपको कि काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है। तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी एक ही होती है, रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो एक काली मिट्टी आमतौर पर पाई जाती है। और बताइए काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है बताइए आप सभी लोग, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो अभी हम बताए हैं काली मिट्टी जो है वह डेक्कन ट्रैप क्षेत्र में, डेक्कन ट्रैप क्षेत्र में पाई जाती है। डेक्कन ट्रैप क्षेत्र में पाई जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है लेटराइट मिट्टी निम्नलिखित में से, लेटराइट मिट्टी निम्नलिखित उगाने के लिए बहुत उपयोगी है। अब बताइए इसमें से किस खेती के लिए जो लेटराइट मिट्टी है वो क्या है? उपयोगी है। बताइए किस खेती के लिए लेटराइट मिट्टी उपयोगी है? तो ये आपको हम बता दें कि चाय, काफ़ी और काजू के खेती के लिए जो लेटराइट मिट्टी होती है वो बहुत ही उपयोगी होती है। क्या होती है? बहुत ही उपयोगी होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है काली मिट्टी में कमी होती है। काली मिट्टी में कौन सी कमी होती है बताइए। काली मिट्टी में कमी होती है, बताइए किसकी कमी होती है काली मिट्टी में? तो आपको हम बता दें कि काली मिट्टी में किसकी कमी होती है? तो फास्फोरिक सामग्री की क्या होती है? फास्फोरिक सामग्री की कमी होती है काली मिट्टी में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मिट्टी में स्ववातन क्षमता होती है? स्ववातन क्षमता किस में होती है? जलोढ़, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, पहाड़ी मिट्टी।
देखिए स्ववातन की क्षमता की बात करें कि स्ववातन क्षमता किसमें होती है, तो स्ववातन जो क्षमता होती है वह काली मिट्टी में होती है। किसमें होती है? काली मिट्टी में होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है ढलानों से नीचे पानी के प्रवाह को धीमा करने के लिए समोच्च रेखाओं के साथ जुताई को क्या कहा जाता है? ढलानों से नीचे पानी के प्रवाह को धीमा हम करना चाहते हैं, समोच्च रेखाओं के साथ जुताई को क्या कहा जाता है? बताइए क्या कहा जाता है? तो इस तरह के क्या कहा जाता है? कटुर जुताई। क्या कहते हैं? कटुर जुताई कहा जाता है, कटुर जुताई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इस तरह यदि हमारे चैनल पर डेली जुड़ेंगे तो आपको बेहतर से बेहतर क्वेश्चन कराए जाएंगे। वे सभी क्वेश्चन कराए जाएंगे जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं। इस तरह के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, ठीक है, या आपका बहुविकल्पीय, हर प्रकार के क्वेश्चन कराए जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा संरक्षण का उपाय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मृदा संरक्षण का उपाय नहीं है? संरक्षण। लिखित में से कौन सा मृदा संरक्षण का उपाय नहीं है? बताइए। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा? डी नंबर। डी नंबर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, भूजल का अत्यधिक दोहन। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।